हेनरी वॉरेन एक अमीर और प्रसिद्ध बैंकर हैं। वे हाल ही में न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड में एक आलीशान घर में आ बसे हैं। नए घर में पूरा परिवार खुश है, पर कुछ ही महीनों में चार्ल्स को लगने लगा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि परिवार के 11 में से 6 सदस्यों को 20वीं सदी के प्रारंभ में गंभीर माने जाने वाली बीमारी टाइफॉइड हो चुकी है। यह एक घातक रोग है जिसमें तकरीबन 10% मरीज अकाल मृत्यु को प्राप्त होते थे। लॉन्ग आइलैंड में टाइफॉइड एक असामान्य बीमारी थी। यहाँ के डॉक्टर्स जो वर्षों से यहाँ उपचार कर रहे हैं, वे भी एक ही परिवार में इतने मरीजों को देखकर अचंभे में हैं। चार्ल्स जानना चाहते हैं कि बीमारी का असल कारण क्या है। उन्हें अपने परिवार को लेकर गंभीर चिंता है। वे इस बीमारी के स्रोत को जानने के लिए सैनिटरी इंजीनियर जॉर्ज सोपर को संपर्क करते हैं। जॉर्ज सोपर चार्ल्स के परिवार के हर सदस्य से मिलते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। सोपर को मेरी मेलन को लेकर शंका होती है, जो हाल ही में चार्ल्स के परिवार में भोजन पकाने के लिए नियुक्त हुई हैं। सोपर मैरी मेलन के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर कौन है मैरी मेलन और इसका टाइफॉइड से क्या संबंध है? इसे आज चिकित्सा जगत में टाइफॉइड मैरी क्यों कहा जाता है? मैरी मेलन का जन्म 1869 में वर्तमान उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। वे 15 वर्ष की आयु में अमेरिका आ बसी थीं और अपने चाची चाचा के साथ रहती थीं। मैरी मेलन को भोजन पकाने में रुचि थी। बाद में वे अमीर परिवारों और प्रभावशाली परिवारों में कुक के रूप में काम करने लगी। सन 1900 से लेकर 1907 तक मैरी ने न्यूयॉर्क के 7 परिवारों में काम किया। जॉर्ज सोपर मैरी मेलन के बारे में जानकारी जुटाने में प्रयासरत थे। जब उन्होंने मैरी मेलन से मेडिकल परीक्षण कराने का आग्रह किया तो मैरी ने साफ इनकार कर दिया और वे जॉर्ज सोपर पर भड़क उठी। इस घटना ने जॉर्ज सोपर की मैरी मेलन के अतीत के बारे में जानने की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। सोपर ने तय किया कि वे उन सभी परिवारों से संपर्क करेंगे जहां पर मैरी मेलन ने कुक के तौर पर काम किया था। जांच में मालूम चला कि मैरी मेलन ने सन 1900 में न्यूयॉर्क के मॉमरोनक में एक समृद्ध परिवार के लिए काम किया, जहां पर उस परिवार के सभी सदस्यों को टाइफॉइड हो गया था। मैरी ने वहां से काम छोड़ दिया और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक परिवार के लिए कुक का काम करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उस परिवार के भी सभी सदस्यों को टाइफाइड हो गया और परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई। मैरी ने एक बार फिर अपना काम छोड़ दिया और न्यूयॉर्क में ही एक प्रतिष्ठित वकील के यहाँ काम करने लगी।
वकील के परिवार के 8 में से 7 सदस्यों को टाइफाइड हो गया। सन 1906 में मैरी मेलन ऑयस्टर बे, लॉन्ग आइलैंड में आ बसी। यहाँ भी मैरी एक धनी परिवार में कुक का काम करती थी। परिवार के 11 में से 10 सदस्यों को टाइफाइड हुआ और सभी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैरी ने फिर काम छोड़कर अन्य परिवार में काम किया। हर बार कहानी वही थी। जहाँ जहाँ मैरी मेलन गई वहाँ टाइफाइड फैला। ऐसे माना जाता है कि न्यूयॉर्क में करीब 3000 लोगों को टाइफाइड हुआ और मैरी मेलन इस बीमारी के आउटब्रेक या इसे फैलाने का कारण थी।